बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कामरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तान और दुनिया। व्यूअर्स, आज 28 तारीख है जनवरी की, साल है 2023 और दिन है सैटरडे, हफ्ते का दिन। व्यूअर्स, ये हमारा 7वां व्लॉग है और ये हमारे पिछले 2 व्लॉग का तसलसल है, जो सिलसिला हमने शुरू किया था 5वें व्लॉग से, और इसमें हमारा टॉपिक था सल्तनत उस्मानिया से तुर्की तक। व्यूअर्स, आप हमारे पिछले 2 व्लॉग सुन लेंगे तो आप सारी बात बेहतर अंदाज में जान सकेंगे और समझ सकेंगे। छठे व्लॉग में व्यूअर्स हमने बात की थी कि किस तरह से हलाउ खान बगदाद पे हमलावर हुआ और इतनी खूनरेज़ी की कि इंसानी सरों के मीनार तामीर कर दिए, और इसी जंग में इसने खलीफातुल मुस्लिमीन उस वक्त के खलीफा को भी शहीद कर दिया, और इसी जंग में इसका नाम हलाउ खान से हलाकू खान पड़ गया। इसके बाद भी और इसने ख्वारिज़म पे हमला किया और तुर्कमानिस्तान पे हलाकू खान ने हमला किया। तो यहाँ से कुछ कबाइल व्यूअर्स कुछ जनूब की तरफ निकले ईरान में, और कुछ शाम में, और कुछ व्यूअर्स मिस्र की तरफ रवाना हुए। मिस्र में जो कबाइल रवाना हुए व्यूअर्स, ये ज़्यादा देर मिस्र में ना रह सके और वहाँ से शाम की तरफ सफ़र अख्तियार किया। तो रास्ते में दरियाए फ़रात अबूर करते हुए दरिया में तुग़यानी थी, तो एक कबीले का सरदार जिसका नाम सुलेमान शाह था, ये डूब के हलाक हो गया। बाकी मांदा कबीले ने व्यूअर्स इस सुलेमान शाह के बड़े लड़के को अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस जवान का नाम व्यूअर्स अर्तगल था। इसने फिर फ़ैसला किया शाम की बजाय इसने दौलत सल्जोक जाने का सफ़र अख्तियार किया। व्यूअर्स, जब ये दौलत सल्जोक में दाखिल हुए तो अंगूरा के मकाम से गुज़र रहे थे तो अचानक से रुक गए, क्योंकि सामने एक वसी मैदान में 2 अफ़वाज आपस में बरसरे पैकार थीं, मसरूफ़ जंग थीं। इस वक्त व्यूअर्स एक फ़ौज दूसरी फ़ौज पे गालिब आ चुकी थी और करीब था कि ये जंग जीत जाती। इस वक्त अर्तगल ने फ़ैसला किया अपने मुख्तसर कबीले के साथ कमज़ोर फ़रीक की मदद के लिए जंग में शामिल हुआ, और ऐसी बहादुरी और दीदा दलेरी से इसने हमला किया कि फ़ातह फ़ौज की आन में इसने सैकड़ों सवार कत्ल कर दिए और बेशुमार ज़ख्मी कर दिए। फ़ातह फ़ौज या गालिब फ़ौज इस अचानक और गैर मुतवक्का हमले का अंदाज़ा नहीं था, और इसके कदम मैदान जंग से उखड़ने लगे, और कुछ ही देर बाद जंग का फ़ैसला हो गया और ये मैदान जंग से फ़रार हो गए। व्यूअर्स, अर्तगल को उस वक्त पता चला जिस फ़रीक पे इसने हमला किया था ये तातारी फ़ौज का एक लश्कर था, और जिस फ़रीक की इसने मदद की हिमायत की, ये ख़ुद दौलत सल्जोक के सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी। व्यूअर्स, अलाउद्दीन अर्तगल से बेहद खुश हुआ और इसे इनाम के तौर पे एक शहर और एक जागीर अता कर दी। व्यूअर्स, ये वो शहर और जागीर थी जो दौलत सल्जोक की सरहदी इलाका था, और ये सरहदी इलाका दूसरी तरफ से सल्तनत रूमा की सरहदों से मिलता था। सल्तनत रूम की ये सरहदी इलाका भी बनता था। और इस वक्त व्यूअर्स सुल्तान अलाउद्दीन 2 तरफ़ा हमलों की ज़द में आया रहता था। एक तरफ सल्तनत रूमा की सरहदी अफवाज इन पे हमलावर होती रहती थी, और दूसरी तरफ खुद ये वहशी तातारी अक्सर औकात इन पे दौलत सल्जोक पे हमलावर होते रहते थे। व्यूअर्स, इसके बाद अर्तगल ने बाज़ंतीनी फ़ौज के हमलों को ख़ुद पे लेना शुरू कर दिया और मुतअद्दिद बार सल्तनत रोमा की फ़ौज को शिकस्त दी। इससे सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसे मज़ीद एक शहर और जागीर अता कर दी, और अर्तगल की ये बहादुरी देखते हुए सल्तनत सल्जोक के और भी कबाइल इससे आ मिले, जिससे अर्तगल दिन ब दिन ताकतवर होता गया। अलाउद्दीन इससे ना घबराया, क्योंकि वो उस वक्त 2 तरफ़ा हमलों की ज़द में रहता था। उसे इस बात का ख़तरा ना हुआ कि उसका एक जागीरदार इतना ताकतवर हो रहा है कि ये बगावत भी कर सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद अर्तगल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि इसने तातारी फ़ौज और बाज़ंतनी फ़ौज के एक मुश्तरका लश्कर को भी सुल्तान के साथ मिल के शिकस्त फ़ाश दी। इसके बाद सुल्तान इससे बेहद खुश हुआ कि इसने अर्तगल को अपनी तमाम अफ़वाज का सिपह सलार मुकर्रर कर दिया, यानी आज की ज़बान में कमांडेंट इन चीफ़ बना दिया, और इसे अपना अलम यानी परचम भी अर्तगल के हवाले कर दिया।
ویئرز یہ بتاتا چلوں کہ وہی پرچم یا ان کا علم تھا جو آج تک ترکی کی کا وہی پرچم چلا آ رہا ہے، جو ان کی آج بھی عظمت کا نشان ہے ترک قوم کا۔ ویئرس ارطغرل جب تک زندہ رہا علاء الدین کا وفادار اور علاء الدین کا حامی رہا۔ علاء الدین ارطغرل 90 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ علاء الدین نے اس کے بعد اس کے بڑے لڑکے عثمان کو اس کی جگہ گورنر مقرر کر دیا۔ ویئرز عثمان بھی اپنے باپ کی طرح سلطان علاء الدین کا وفادار رہا اور ہمیشہ جنگوں میں اس کی مدد کرتا رہا۔ ویئرز عثمان نے بھی متعدد بار بازنطینی افواج کو شکست دی، اور ایک بار تو خود اس نے اپنا پورا لشکر لے کے سلطنت روما پہ حملہ کر دیا اور اس کے سلطنت روم کے ایک دو شہر بھی فتح کر لیے اور متعدد قلعوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ ویئرز یہ وہ وقت تھا جب اس وقت علاء الدین عثمان کے اس بڑے کارنامے پہ اتنا خوش ہوا کہ اس کا نام اس نے اپنے نام کے بعد جمعے کے خطبوں میں بھی شامل کرا دیا، اور عثمان کو اس نے اس کے نام کا سکہ بھی جاری کرنے کی اپنی سلطنت میں اجازت دے دی۔ ویئرز اس وقت عثمان کو ایک سلطان یا ایک بادشاہ ہونے کے تمام امتیازات حاصل ہو چکے تھے جو ایک بادشاہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے سلطان کے خلاف بغاوت نہ کی۔ ویئرز اس کے بعد تاتاریوں نے ایک اور بڑا حملہ کیا اس کے یہ 13ویں صدی کے بالکل آغاز میں، اور اس جنگ میں خود سلطان علاء الدین سلجوق شہید ہو گیا اور تاتاریوں نے اس کے بڑے بیٹے غیاث الدین سلجوق کو بھی قتل کر دیا۔ ویئرز اس طرح سے ایشیائے کوچک میں دولت سلجوق کا خاتمہ ہو گیا اور خود عثمان خود بخود ہی ایک خود مختار اور آزاد حکمران بن گیا۔ ویئرز عثمان دولت سلجوق کے بعد دولت عثمانیہ کا پہلا بانی اور تاجدار بادشاہ تھا، جس نے 38 سال حکومت کی اور اس نے دولت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ ویئرز یہ اتنی بڑی حکومت ہوئی کہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ 3 براعظموں تک ان کی حکومت پھیل چکی تھی۔ ہنگری بھی ان کے دائرۂ اختیار میں آ چکا تھا اور آسٹریا تک یہ جا پہنچے تھے، یہ میں نے پہلے ولاگ میں بات کر لی تھی۔ یہ تھی ویئرز سلطنت عثمانیہ کہ اس طرح سے قائم ہوئی۔ ویئرز آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سنیں، سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔ ویئرز آخر میں یہ بھی کہ آپ تک ہماری معلومات کا سلسلہ پہنچتا رہے۔ ویئرز اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔